हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल तेजवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। तो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो नोटिस आउट हुआ है उसके बारे में। और अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो अभी हाल फिलहाल में बैक टू बैक बहुत अच्छे अच्छे नोटिस रेलवे की तरफ से निकल कर आए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते तो कुछ दिन पहले एक आरपीएफ का नोटिस भी आया था। उसके बाद अगला जो नोटिस आया ये वाला, अगर आपको याद हो, असिस्टेंट लोको पायलट का, तो 2-3 दिन पहले आया। ये तो ज्यादा पुराना भी नहीं हुआ, यानी असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी का। अब जो तीसरा नोटिस है ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का। तो आप देखोगे कि मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे नोटिस आपके लिए आ रहे हैं। अब रेलवे ग्रुप डी का जो ये नोटिस आया है, इसके अंदर क्या क्या है, कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या क्या, कब तक भर्ती आएगी, कितने पोस्ट रहेंगे, उन सारी चीजों पे अभी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस आ जाते हैं, इस पे बात करते हैं। बहुत ही ये समझ लीजिए आपके लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है। परंतु हाँ, फिर भी अगर जो भी ये नोटिस रेलवे वाले दे रहे हैं अच्छी चीज है, बट हमारा फिर भी एक पॉइंट रहेगा जो हमेशा हम रेलवे से चाहेंगे कि आप अच्छा काम करने वाले हो, बट कोशिश कीजिए एक कैलेंडर बना के दीजिए कि भाई उस डेट को फॉर्म निकलेंगे, और ऐसे ऐसे मतलब ओवरऑल सभी का कैलेंडर जारी करें। और साथ ही साथ 1 साल की आयु में कम से कम छूट हर बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि 2018-19 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। हाँ, अब हम देख लेते हैं इन्होंने ये क्या कहा है, ये किस क्या इस नोटिस में बात कही गई है, इस नोटिस को देख लेते हैं। आ जाइए। तो ये अभी हाल फिलहाल का 13/12/2023 का नोटिस है, आप इसको देख सकते हो। रेलवे की तरफ से ये आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे बोर्ड। तो इसमें आपको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई, द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट अटैक्सर एज पर स्टैंडर्ड लिस्ट, इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स, असिस्टेंट डिपोट एंड हाउस कीपिंग असिस्टेंट्स इनटू अदर डिपार्टमेंट। अब आपको सर इसमें लेवल 1 की तो कोई बात ही नहीं है। जब आप इस नोटिस को आगे पढ़ोगे तो इस नोटिस में यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ट्रैक मेंटेनेंस इन लेवल 2 में आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर द लेटरल इनटेक ऑन रिवर्जन टू लेवल 1। अब आपको सर इसका मतलब क्या, लेवल 1 का तो मतलब सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बट इससे क्या मतलब निकल कर आ रहा है, इससे नई वैकेंसी आएंगी, इससे हमें कैसे पता लग रहा है और कब तक आ जाएंगी, इसका पूरा बता दीजिए। तो इसको मैं पूरे को आप ढंग से पढ़ के आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको पूरा पूरा इसके बारे में पता लग जाए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने सब्जेक्ट लिख रखा है, इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स, assistant depot and housekeeping assistant to other departments. In terms of para 179 of IREM volume 1, 10% of vacancies in workshops and S&T electrical engineering, mechanical engineering, traffic and commercial department and works side of engineering department in division by transfer from amongst regular track maintenance assistant depot stores of the stores department and housekeeping assistant of various department with a minimum of 8 year service। तो यहाँ पे एक बात कही गई है कि भाई जिसने भी 8 साल तक रेलवे ग्रुप डी की जॉब कर ली है, तो वो अपनी जो ट्रैक मेंटेनर वाले हैं इसे बदलकर दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जो उससे थोड़ा सा बेहतर रहेगा। वैसे ट्रैक मेंटेनर के लिए आज तक ऐसा कभी पहले नहीं किया गया था। ट्रैक मेंटेनर वालों को कभी भी जल्दी से मतलब अपनी पोस्ट चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट इस बार पहली बार ऐसा मौका इनके लिए आया, और ये एक अच्छी खबर है ट्रैक मेंटेनर वालों के लिए कि जो भी इंटरनल जॉब कर रहे हैं 8-1 साल से, वो अपनी पोस्ट को, ट्रैक मेंटेनर वाली जॉब को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसी जॉब होती है जब बहुत ज्यादा इंसान उसमें थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो ठीक है, आप 8 साल जॉब कर चुके हो, एक उम्र होगी आपकी, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। अब अगर यहाँ से 10% लोग भी जिन्होंने 8 साल जिन्हें हो चुके हैं, अब भाई जिन्हें 12 साल हो चुके हैं उन्हें भी 8 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साफ कहा है, कोई एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हो दूसरे डिपार्टमेंट में। और मैं कह रहा हूँ 90% बंदे आपके दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। पर ट्रैक मेंटेनर बहुत जरूरी जॉब होती है। जब आप रेलवे की मतलब कोई भी जो रेलवे डिपार्टमेंट होता है, तो ट्रैक मेंटेनर बहुत जरूरी है, क्योंकि रेल चलेगी तो ट्रैक पे ही, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह में बहुत सारे काम होते हैं, वो ट्रैक मेंटेनर का काम होता है। तो वो सारे खाली हो जाएंगे। आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे 10 लाख लोग हैं, ठीक है, 5 लाख लोग मान लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, या 1 लाख से ही ले, एक 5 लाख मान लेते हैं, 5 लाख लोग हैं, उनमें से अगर 10% इधर उधर भी हो गए, तो कम से कम 50,000 ऐसी जगह खाली हो गई। तो मेरे भाई ये भरने भी पड़ेंगे 50 के 50,000। तो अब इसी के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेटरल इनटेक इज टू, जो पहले तो टू रेगुलर इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस स्पेसिफाइड कैटेगरी इनटू अदर डिपार्टमेंट फॉलोइंग गाइडलाइंस आर लेट डाउन फॉर द पर्पस ऑफ लेटरल इनटेक। लेटरल इनटेक इज टू बी वर्कड आउट एट द टाइम ऑफ इंडेक्स प्लेस्ड फॉर
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो अब ये लेटरल इंटेक जो अभी मैंने ऊपर बात बताई कि भाई जिसका दिल कर रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता है, पर वो कब जा सकता है? वो तब जा सकता है जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जो आपके लिए भर्ती निकलती है, जब आपके लिए भर्ती निकलेंगी तब पद खाली हो जाएंगे। तो जब जैसे होता क्या है कि आप जैसे कि भाई रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकालनी है, तो होता क्या है, सभी जोनों के पास से पूछा जाता है कितनी इतनी वैकेंसी है। अब जब वहां से पता लगेगा इतनी 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 वैकेंसी है, तो जब उनके लिए वैकेंसी लेंगी एट द टाइम ऑफ इंटेंट प्लेस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इंटेंट मतलब कि जाएगा कि भाई कितने कितने वैकेंसी चाहिए, और उसी समय पर ये चीज की जाए। मतलब कहने का यह कि वहां से जैसे ही आप दूसरे डिपार्टमेंट जाओगे, जगह खाली हुई, तो ये दोनों चीजें टाइम पर हो, एक ही समय पर होनी चाहिए। आप दूसरे डिपार्टमेंट में गए, जो अभी जॉब कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, अब वो जगह खाली होते हैं, उसी समय एट दैट टाइम उसी समय आपको वैकेंसी भी निकालनी पड़ेगी, जो रेलवे मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली, जो आप बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं जो रेलवे में नहीं लगे उनके लिए, जिससे कि भाई वो जगह फुलफिल हो जाए और काम रेगुलर चलता रहे। तो यानी ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि जो ये डायरेक्ट जो लोग चेंज करेंगे उसके लिए तो नोटिस आएगा आप चेंज कर सकते हो, तो भाई वो लोग जाके बैठेंगे अब सबकी छाती में, भाई हमें डिपार्टमेंट चेंज करना है। हो सकता है 10-15-20 दिन में बहुत सारी लोग अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो, वहीं से एक लिखित में उनके पास आ जाए, चेंज तो वो करेंगे ना, अभी लिख लेंगे कौन कौन चाह रहा है, उतनी वैकेंसी वो निकाल देंगे। तो बहुत जल्दी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और बच्चों आप अपनी तैयारी करते रहें, और अभी आपका एक बैच चल रहा है मैथ्स का खजाना, इसी तरह से रीजनिंग और उसका कॉम्बो खजाना, बहुत सारे बैचेस हैं 50% डिस्काउंट के साथ टॉप तक ऐप पर। और ऐसा नहीं सिर्फ यही मैथ का ही एक सिंगल बैच है, बहुत सारे और भी बैचेस हैं टॉप तक ऐप पर आपको मिल जाएंगे। कौन सी ऐप है मेरे प्यारे बच्चों? टॉप तक ऐप पर, और जाकर आप वहां पे बहुत ही बढ़िया सी तैयारी कर सकते हो। इसके अंदर आपका मैथ्स मास्टर कोर्स, मैथ्स का बाप, सारे के सारे मतलब बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे, जिससे आप सिलेक्शन पक्का कर पाओगे। और अभी रेलवे देखिए अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहा है, पहले आरपीएफ का दिया था, फिर एएलपी का, फिर अभी रेलवे ग्रुप डी के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस तरह से टोटल बहुत सारी वैकेंसी आ जाएगी। पर एक चीज जो हमें रेलवे से फिर भी चाहिए, और जिसके लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे और किसी ना किसी अधिकारी तक, देखिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ मेरे किसी ना किसी स्टूडेंट तक पहुंच जाते हैं जो रेलवे में है, और जिससे वो बातें रेलवे तक पहुंच जाती हैं कि रेलवे में हमें तो एक एज में छूट चाहिए, एज में रिलैक्सेशन चाहिए, पक्का पक्का चाहिए, एज में छूट चाहिए, कम से कम 3 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा एक कैलेंडर चाहिए। ठीक है, आज आप काम कर रहे हो कि भाई हाँ ठीक है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है, इस सब चीजों पे काम चल रहा है, पर अंदर से तो ये रहता है आगे क्या। तो एक कैलेंडर भाई, इस जब एएलपी आएगा फिर आरपीएफ आएगा, ये तो आज अब मतलब हम हमारी डिमांड है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि ये चीजें आपसे चाहिए। और हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू भी। बस जल्दी से हमारे बच्चों के लिए वैकेंसी निकाल दीजिए, जिससे वो अपनी तैयारी में लग जाए। और बच्चों आज भी आप तैयारी करते रहे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो निकले हुए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम है, आप अपनी तैयारी करते रहे। ओके बाय गाइस, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।